हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया था और ये बताया था कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी टाइप का है। ऐसा ही इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। उस डेसिमल एक्सपेंशन में हमने 3 केस स्टडी किए थे। टर्मिनेटिंग, सेकंड था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, थर्ड था हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो उन्हीं के बेसिस हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी थर्ड एक्सरसाइज है, उसको आज करते। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे को, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन। क्या करना है, जो भी ये ABCD हमें क्वेश्चन गिवन है P/Q फॉर्म में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या बताना है, से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म ईच हैज, कि जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो कैसा आता है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्या हमारे पास 36 डिवाइड बाई 100 P/Q फॉर्म है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं पहले क्या हो जाएगा। जब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन, अगर नीचे 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना 0.36। अब कल बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर ये 2 पॉइंट के बाद 3 पॉइंट के बाद प्लेस के बाद अगर ये कहीं स्टॉप हो जाए तो वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होता है अपना, टर्मिनेटिंग। P/Q फॉर्म थी, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज किया और ये बताना कि वो कौन सा है। बी पार्ट अपना 1/11। इसको जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 1 को 11 से डिवाइड करवाते हैं। 1 को 11 से डिवाइड करवाएंगे तब क्या हो जाएगा 1। अब ये इससे डिवाइड तो होता नहीं, तो क्या कर लेते हैं, पॉइंट लिया, उसके बाद भी नहीं, 0 लिया, उसके बाद नहीं हुआ तो 0 ऊपर लगा देते हैं। ये हो जाएगा 9 से 11 9 जा 99, 100 में से 99 माइनस करते हैं तो 1 दोबारा से वापस रिपीट हो जाएगा। ये तो यही प्रोसीजर कंटिन्यू चलता जाएगा, रिमाइंडर 1 सेम बचता है। तो 090909 ये कंटिन्यू चल रहा है हमारे पास। तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसा हुआ, 0.0909। ये कंटिन्यू चलेगा। इसको एक और फॉर्म में बताया था 0.09, जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है अपना, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, बार बार डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सी पार्ट में क्या है, 4 मिक्स 1/8 है। इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करते तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, 1 33, 33/8। 33 को 8 से डिवाइड करवाते हैं तो डिवाइड आप इजीली कर सकते हो इसको आराम से। तो अपना डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, 4.125। क्या हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, 4.125। आप इसको इजीली बता सकते हो कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो रहा है, स्टॉप हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। डी पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। उसमें 3/13 है, 3 को 13 से डिवाइड करवाते हैं तो डिवाइड कैसे करवाते हैं ये आप इजीली कर सकते हो 9th क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा आ जाएगा हमारे पास, कंटिन्यू चल रहा है। ये 2 रिमाइंडर 3 से स्टार्ट किया था, रिमाइंडर 3 आ गया, मतलब ये जो कंप्लीट ब्लॉक है अब ये रिपीट होता है। अब वापस कितने बजेगा 2 पे, फिर 3 से, फिर 0, फिर 7, फिर 6 9। तो 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, 0.230769। ये कंटिन्यू चलेगा। अगर इसको बार में शो करके दिखाना तो कैसे लिखेंगे, 0.230769। ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं हमारे पास।
इन सब के ऊपर बार लगा देंगे। तो अब ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्लोज नहीं हो रहा ना, आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो कौन सा है? रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट। ये हमारे पास है 2/11। जब 2 को 11 से डिवाइड करवाते हैं तो अपने पास ऐसा आ जाता है 0.18 कंटिन्यू, 181818 ऐसे चलेगा, ये हो जाएगा 0.18 बार। ये सेम चीज़ है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। 39 डिवाइड बाई 400 आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। 329 को 400 से डिवाइड करवा के आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो। एक और भी तरीका है, हम नीचे अगर कंप्लीट जीरो बना लें ऐसे करके, 10 का डेसिमल, 100 का डेसिमल, इस टाइप से अगर मल्टीपल बनता है, 10 का मल्टीपल 100 का मल्टीपल बनता है, तो हम डायरेक्ट जितने जीरो होते हैं उतने प्लेस छोड़ के, डिजिट्स छोड़ के और डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई करवाया, ये 2000 हो जाएगा। फिर 2000 को 5 से दोबारा मल्टीप्लाई करवाया, ये कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर से मल्टीप्लाई करवाते गए, ये आ जाएगा। और अब इसको बड़ी आसानी से बता सकते हो आप, इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये वाला। तो 329 डिवाइड बाई 400, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.8225। 0.8225। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो ये कौन सा है? टर्मिनेट हो रहा है, कंप्लीट, तो टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? P/Q फॉर्म गिवन थी, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था। फिर ये बताना है कि डेसिमल में वो कौन सा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 1/7 इक्वल टू 0.142857, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है। कैन यू प्रेडिक्ट दैट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और 2/7, 3/7 इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 को 7 से डिवाइड करवाएंगे, 3 को 7 से डिवाइड करवाएंगे, ऐसा नहीं। विद द हेल्प ऑफ दिस हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? वेरी इजी। हम क्या कर सकते हैं, 1/7 है अपने पास, इसको देखो कैसे करना है। जो 1/7 गिवन है ये डेसिमल फॉर्म है। अगर हमें 2/7 फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 1/7, 2/7 ही हो जाएगा। अब 1/7 की वैल्यू हमें पता है, गिवन है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 की मल्टीप्लाई करवानी है जस्ट इसके साथ, तो 2/7 के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आ जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई करवाओ, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2/7। बहुत इजी था। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, 2/7 का फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने 1/7 की वैल्यू को यूज़ किया, जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ऐसे ही अगर 3/7, 4/7 करना है तो वो क्या हो जाएगा? 3 × 1/7 एज लाइक दिस। ये है हमारे पास 3/7। तो 1/7 की वैल्यू पुट की और उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सेम है, आप खुद करके देख सकते हो। 4/7, 5/7, 6/7, जस्ट 1/7 की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ जाएगा। 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P/Q फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? P/Q फॉर्म गिवन है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया था। इस क्वेश्चन में क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम
लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से बता चुके हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो, अगर सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो पहले तो हम इसको x के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू दिस। फिर क्या करते हैं, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड। फर्स्ट काम क्या है, x के इक्वल पुट किया, इसको भी x के इक्वल पुट किया। अगर 3 के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों साइड। देखो कैसे करते हैं। 0.6 बार है, सबसे पहला काम क्या है, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। फिर क्या काम अपना, इसको 6 बार को ऐसे भी कर सकते हैं 0.666 एंड सो ऑन। इस टाइप से हम क्या करते हैं, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करवाया बोथ साइड। इधर 10 से मल्टीप्लाई करवाओ कितना हो जाएगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक डिजिट, ये एक डेसिमल एक डिजिट इधर हो जाएगा 6.666 सो ऑन। ठीक है, अब ये 10x, अब ये 6.666 को इस टाइप से स्प्लिट करना है कि इसमें ये जो x है वो इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है ना, 6.666, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666। अब ये जो चीज़ है अपने पास, ये क्या है, इसको कितना जूम किया था x। ठीक है, तो इसकी जगह पे x पुट कर लेंगे 6 प्लस x। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन अज्यूम करके निकाल सकते हैं कि ये कैसे स्प्लिट कैसे करेंगे। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा x को इधर लेके जाओ, x हो जाएगा माइनस का, तो 10x माइनस में x इक्वल टू 6 आ जाएगा अपने पास। 10 में से x माइनस किया 9x हो जाएगा 6। अब x के साथ 9 मल्टीप्लाई में, तो अगले स्टेप में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा 6/9। अब इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/3, और x को क्या जूम किया था 0.6 बार। ये डेसिमल फॉर्म में था, डेसिमल फॉर्म का हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पी बाई क्यू फॉर्म में, x इक्वल टू दिस। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास है, लेट x इक्वल टू 0.47 बार। दोनों के ऊपर बार है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.474747 एंड सो ऑन। तो अभी बताया था अगर 2 के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे दोनों साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100। ये कितना हो जाएगा, x को 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे 100x इक्वल टू, इधर 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल इधर हो जाएगा 47.474747 एंड सो ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना काम क्या है, इस नंबर को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ये x भी आ जाए इसके अंदर। ठीक है ना, तो इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 47 प्लस में 0.474747, या इसको इसमें से माइनस करवा देना तभी यही आएगा। 47 प्लस में 0.474747 ये हो जाएगा। ये क्या जूम कर रखा है x, 0.4747 x जूम कर रखा है, इसकी जगह पे x लिख सकते हैं 100x इक्वल टू 47 प्लस x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 100x माइनस में x इक्वल टू 47। 100x में से एक x माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 99x, ये 47। अब इधर ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा अपना p बाई क्यू फॉर्म, वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट देखते हैं। इसका हमारे को दे रखा था 0.001 बार। ठीक है, पहला काम क्या है, इसको x के इक्वल अज्यूम करेंगे, लेट x इक्वल टू दिस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0010001 एंड सो ऑन। 3 के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000। x को 1000 से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना हो जाएगा 1000x इक्वल टू, ये 3 ये पॉइंट 3 के बाद इधर हो जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन। तो अब इसको स्प्लिट करना है, नेक्स्ट काम x लेके आना है तो इधर पहले x लिख लो, बाकी क्या बच जाए इसमें क्या ऐड कर दें कि ये हो जाए 1 प्लस 0.001001 एंड सो ऑन। अब इसको किसके इक्वल अज्यूम कर रखा है x के इक्वल, तो यहाँ इसकी जगह पे x पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 1000x इक्वल टू 1 प्लस में x। अब x इधर प्लस का, इधर इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का। नेक्स्ट स्टेप में 1000x माइनस में x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 999x इक्वल टू 1। x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 1/999, ये इसका p बाई क्यू फॉर्म हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ये डेसिमल एक्सपेंशन में ही थे, इन सब को भी पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इस नंबर को भी पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 9 हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.9 बार, 0.9 बार। आर यू एस्टोनिस्ड एट योर आंसर? विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। जब इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ ऐसा सरप्राइज करने वाला आंसर आता है। देखते हैं पहले इसको क्या हो जाएगा। पी बाई क्यू फॉर्म देखते हैं क्या है। इसको x के इक्वल अज्यूम कर लेंगे। लेट x इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 के साथ। 10x इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक पॉइंट इधर हो जाएगा, 9.9999। ठीक है, अब इसको स्प्लिट करना है, x लेके आना इधर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.999, इसको ऐड करोगे वापस यही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब ये क्या जूम कर रखा है, x, इसकी जगह पे x को इधर लेके आए, माइनस का हो जाएगा 9x हो जाएगा, 10x माइनस में x, 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 1। अब देखो पी बाई क्यू फॉर्म कैसी आई है, नेचुरल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म है ना, ये हमारे पास है तो रैशनल नंबर ही पी बाई क्यू फॉर्म में। लेकिन अब ये मतलब डिवीजन में नहीं आया, ऐसे आ गया, तो इसलिए इसने क्वेश्चन में बोला था आर यू एस्टोनिश्ड और सरप्राइज्ड? यस वी आर सरप्राइज्ड बिकॉज बट इट इज़ ट्रू। और इसने बताया था कि अपने क्लासमेट के साथ या टीचर्स के साथ कंसल्ट करो, देखो। तो आप इसमें क्या बता सकते हो कि 0.99999 एंड शो ऑन करते जाते हो, तो ये वेरी नियर अबाउट 1 है, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1 है, इसीलिए ये आगे चल के 1 के बहुत क्लोज हो जाता है, 0.999999, ठीक है, 1 के क्लोज हो जाता है, इसलिए ये हम इसको आंसर ले लेते हैं x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? क्या बताया 5th क्वेश्चन में, जब 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो तो उसमें कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, उनका एक ब्लॉक जैसे रिपीट होता है वो कितने डिजिट्स हैं उस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो आप जब 1 को 17 से डिवाइड करवाओगे वो अपने आप पता लग जाएगा। मैं आपको जस्ट ये दिखा देता हूँ, ये देखिए, जब 1 को 17 से डिवाइड करवाओगे आप इजीली 9th क्लास में डिवाइड करवा सकते हो, ठीक है ना। आप जस्ट ये गलती मत कर देना, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 16 डिजिट्स का एक ब्लॉक है, ये कंप्लीट रिपीट होगा। अब वापस से देखो 1 से स्टार्ट किया था, 16 डिजिट्स तक डिवाइड करवाया और बाद में रिमाइंडर 1 आ गया वापस से। अब वापस से कैसे स्टार्ट हो जाएगा, 0 से, 0 5 8 8 8 2 ऐसे करके, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये पूरा ब्लॉक फिर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो कौन सा केस अपना, नॉन रिकरिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक है। जस्ट डेसिमल एक्सपेंशन बताना था 1/17 का, आप इसको 1 को 17 से डिवाइड करवाइए, डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लुक एट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factor and other than 1 and having terminating decimal representation। क्या बताया कि हमें रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल बताने हैं जो p by q फॉर्म में हो और p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना। p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 1/2 है, 3/4 है, उनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे नंबर्स लिखे हैं और वो भी बताना है, ऐसे ही एग्जांपल लेना जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना। और फिर बताओ कि जो p बाई क्यू फॉर्म में आपने लिया है जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो q है उनमें सेम प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको, वो प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं हम 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.5, ठीक है।
यहाँ पे p और q ये है, q क्या है हमारे पास, 2⁻1। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 33/8। फर्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे पास टर्मिनेटिंग केस आया था, उसी से उठा के 33/8 है इक्वल टू 4.125, ये भी टर्मिनेटिंग है। हमें वही एग्जांपल लेने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, फिर क्यू के बारे में चेक करेंगे कि क्यू में क्या क्या कुछ आ रहा है। हमारे पास ये p है और ये q है, 8 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2⁻3, 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्मिनेटिंग केस लिया, 329 डिवाइड बाई 400। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो q है अपना, केवल q के बारे में बताना है। q क्या है, 400। जब q 400 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 5, ये हो जाएगा 2⁻4 और इंटू में 5⁻2। ठीक है, जब हम इन सभी केसेस को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उसमें जो q है वो या तो 2 की पावर में होगा, ठीक है, या फिर 5 की पावर में मिलेगा, या दोनों की पावर में मिल जाएगा। 2 इंटू 2⁻, इसको m बोल सकते हैं, इंटू 5⁻n बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2⁻n इंटू में 5⁻m। जो q है वो इस टाइप का मिलेगा, और n और m हमारे होल नंबर हो सकते हैं, मतलब जिसमें अगर केवल ये चीज़ आ जाए 5⁻m, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, ठीक है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये 1 हो जाएगा। ये है ही नहीं, अगर है तो उस केस में कुछ आगे बढ़ जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। n और m दोनों हमारे पास क्या है, होल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो वेर इज इट टर्मिनेटिंग केस में, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2। या तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का वो या तो 2 की पावर रखेगा या फिर पावर ऑफ 5 रखेगा, ऐसा केस भी हो सकता है, या फिर दोनों ही केस। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ये 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमें ऐसे 3 नंबर्स का एग्जांपल बताना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऐसे नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले, इर्रेशनल नंबर। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन किसका मिलेगा, इर्रेशनल नंबर्स का। तो हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स का एग्जांपल बता देना है बस, इजीली आप इरेशनल नंबर लिख सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि ये हमारे पास 0.101 001 0001 0004 4 टाइम 01, इस टाइप से एंड सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सेम डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही कि 1010 ऐसा करके 1010 नहीं है ना, 0 2 टाइम्स थी, यहाँ पे 3 टाइम्स होगी, यहाँ 4 टाइम्स होगी, ऐसे करके ये अलग अलग है और कंटिन्यू भी चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग केस हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमारे पास ये आप अपने हिसाब से भी बहुत सारे हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस टाइप से है कि आपको 2 रैशनल नंबर गिवन है, 5/7 और 9/11। ठीक है, इनके बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर 2 रैशनल नंबर गिवन है आपको और इनके बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, ये जो 5/7 रैशनल नंबर गिवन है और 9/11, इनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 5/7 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसे ही 9/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब बहुत आसान हमारे लिए कि इनके बीच का इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना। ये 0.71 है और ये 0.81 है, इनके बीच का रैशनल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो। 0.71 है तो आप 0.72 072 0072 0000 ऐसे करके लिख सकते हो। 0.71 और 0.81 के बीच में, ये 0.76 इनके बीच में ये हो जाएगा, 0.79 इनके बीच का है, 0.80 ये भी, ऐसे आप खुद बहुत सारे नंबर फॉर्म कर सकते हो, ऐसे ये रैशनल नंबर हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का, वो आपको बताना है कि कौन सा नंबर इरेशनल है कौन सा रैशनल है। √23 तो प्राइम स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है √225, ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर ही होता है, इसी का स्क्वायर रूट है 50, तो इसका स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। 15 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास 0.3796। अब ये देखो 3796 टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनल। तो ये कौन सा है? डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग वाला क्या होता है हमारा नंबर? रैशनल नंबर। ठीक है। फिर है हमारे पास 7.478478 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। अब ये कौन सा नंबर कंटिन्यू चल रहा है? देखो 478 ये पूरा ब्लॉक ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हमारा कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। हमें पता है ना कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी रैशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो भी रैशनल होता है। ये दोनों केस रैशनल के, तो दोनों ही रैशनल नंबर हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 1.101001 3 टाइम्स 01 4 टाइम्स 01। तो ये कंटिन्यू तो चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग नहीं है। क्या है? नॉन रिपीटिंग मीन्स नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, वो कौन सा नंबर होता है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है।